ये नोजल पहले कैसे चली? अरे कौन सी चल रही है ये वाली? ये नोजल डालने से पहले कैसे चली? ये बंद है कल से। हैं? चली नहीं मशीन। ये मशीन चल नहीं रही है, डाल कैसे रहा है गाड़ियों में तेल? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। पेट्रोल की चोरी कैसे होती है? पेट्रोल पंप वाले कैसे करते हैं कस्टमर के साथ फ्रॉड? रोजाना कैसे होती है हजारों करोड़ की चोरी? सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद आखिर कैसे पेट्रोल पंप वाले लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं? दोस्तों महंगाई किस तरह आसमान छू रही है ये तो आप जानते ही हैं। ऊपर से पेट्रोल के दाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में साइकिल से ही काम चलाना पड़ेगा। और अगर इसी पर ये पता चले कि पेट्रोल पंप वाले हमको महंगे पेट्रोल को और ज्यादा महंगा करके देते हैं या फिर पेट्रोल की चोरी करते हैं तो कैसा लगेगा? हमें मालूम है ये बात आपको हैरान परेशान कर रही होगी, लेकिन ये सच है। पेट्रोल पंप वाले जमकर पेट्रोल की चोरी करते हैं। पर सवाल ये आता है कि किस तरह पेट्रोल पंप वाले हमारी आंखों में धूल झोंकते हुए नजर आते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसका पूरा सच बताने तो आया हूं। बस मेरे साथ वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में लोग वापस से साइकिल से चलना शुरू कर देंगे। एक तरफ तो पेट्रोल महंगा ही है, ऊपर से पेट्रोल पंप पर लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। वो गरीबी में आटा गीला वाला काम कर रहा है। हमारे देश में 60,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है और रिपोर्ट के अनुसार इन पेट्रोल पंपों से हजारों करोड़ की चोरी होती है। लोगों की खून पसीने की कमाई को ठगने में पेट्रोल पंप वाले कोई कसर नहीं छोड़ते। आप भले कितने होशियार क्यों ना हो, आपको भी इन पेट्रोल पंप वालों ने जरूर ठगा होगा, क्योंकि अब पेट्रोल पंप की चोरी के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाते हैं जिसे आप पहचान भी नहीं पाते। असल में दोस्तों पेट्रोल पंप 3 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, जिसमें एक होता है डिस्पेंसर जिसमें पेट्रोल जाता है, दूसरा होता है स्टोरेज टैंक और तीसरा होता है कंट्रोल बॉक्स जहां से सभी मशीन को कमांड किया जाता है। और इन तीनों जगह पर फ्रॉड किया जा सकता है। ऐसे में जब कभी भी आप पेट्रोल पंप वाले को बोलते हो कि 500 या फिर 1000 का तेल डाल दो, तो वहां पर कर्मचारी डिस्प्ले पर कुछ नंबर टाइप करता है। इसके बाद कंट्रोल बॉक्स एक कमांड देता है और फिर स्टोरेज टैंक से पेट्रोल आपकी गाड़ी तक पहुंचता है। पेट्रोल एक अंडरग्राउंड पाइप के जरिए डिस्पेंसर तक पहुंचता है जो स्टोरेज टैंक से जुड़ा हुआ होता है। जब कभी भी आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो कर्मचारी आपसे मीटर पर रीडिंग चेक करने के लिए जरूर कहता है। अगर इस बीच आपका ध्यान भटका तो पेट्रोल पंप कर्मचारी इस चीज का फायदा उठाकर आपको बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जहां वो 0 से रीडिंग नहीं करेगा शुरू, बल्कि आपके पहले जिस कस्टमर ने पेट्रोल भरवाया होगा उसके आगे से ही रीडिंग शुरू कर देगा। कई बार तो अन्य कर्मचारी पैसे लेने के बहाने आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आजकल की मशीनें डिजिटल और एडवांस हो गई है और लोग ये भी बात जानते हैं कि पेट्रोल पंप वाले किस तरह फ्रॉड कर सकते हैं, इसीलिए वो पहले से चौकन्ना रहते हैं। लेकिन पेट्रोल चोरी करने का ये कोई अकेला तरीका नहीं है, क्योंकि आपको शुद्ध पेट्रोल की जगह कहीं बाहर मिक्स पेट्रोल भी तो बेचा जा सकता है, जहां पेट्रोल के अंदर पानी या व्हाइट केरोसिन की मिलावट के कई सारे केसेस सामने आ चुके हैं। और अगर आपको शक है कि पेट्रोल पंप शुद्ध है या नहीं, तो आप इस चीज को पता लगाने के लिए मैनेजर से पेट्रोल की जांच का आग्रह कर सकते हैं, जहां मैनेजर फिल्टर पेपर टेस्ट करके आपको दिखाएगा। एक फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डाली जाएगी। अगर पेट्रोल शुद्ध होगा तो सारा पेट्रोल कुछ ही सेकंड्स में एवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। परंतु अगर पेट्रोल में मिलावट होगी
तो फिल्टर पेपर पर दाग रह जाएगा। इतना ही नहीं, आप पेट्रोल की डेंसिटी चेक करने की भी मांग कर सकते हैं। वैसे तो सभी मशीनों पर पेट्रोल के दाम और उसकी डेंसिटी भी लिखी होती है। अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल की डेंसिटी 710 से 770 किलोग्राम प्रति मीटर होती है। दोस्तों, कभी भी आप राउंड फिगर में पेट्रोल ना भरवाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। पेट्रोल पंप वाले पहले से ही मशीन के अंदर कुछ तकनीकी सेटिंग करके रखते हैं। ये सेटिंग एक्सपर्ट्स द्वारा की जाती है, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल के बदले आपकी गाड़ी में 800 से 900 ml पेट्रोल ही आ पाता है। अब कम पैसों के पेट्रोल में चोरी पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर 1000 या फिर उससे ज्यादा का पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आप इस चोरी को पकड़ सकते हैं। जहां पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से डिमांड कर सकते हैं कि वो मेजरमेंट का एक बर्तन लेकर आए और उसमें चेक कराए कि मशीन से पूरा पेट्रोल आ रहा है या नहीं। अगर वो पेट्रोल चेक कराने से मना करता है तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। इसीलिए कभी भी राउंड फिगर में पेट्रोल न डलवाएं। कई बार तो डिस्पेंसर मशीन के डिस्प्ले पर भी कई सारी सेटिंग कर दी जाती है, यानी कि आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर दिखाए जाएंगे और इसके पीछे दूसरे नंबर चल रहे होंगे। पर आजकल की सभी मशीनें डिजिटल और एडवांस हो गई हैं और इन डिस्पेंसर्स को पेट्रोल पंप के कर्मचारी या मालिक अपनी मर्जी से नहीं खोल सकते। यानी कि डिस्पेंसर में अगर कोई खराबी आती है तो एक आदमी पहले मशीन को चार्ज करेगा और उसके बाद अधिकारी के पास से 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, जिसे डालने के बाद उसको खोला जा सकता है। वैसे देखा जाए तो रिमोट और चिप की मदद से भी पेट्रोल पंप में कई सारे फ्रॉड किए जाते हैं, जहां मशीन के अंदर एक चिप डाल दी जाती है, जिससे आप किसी भी रकम का पेट्रोल डलवाएंगे तो आपकी गाड़ी में 3 से 5% पेट्रोल कम हो जाएगा। और अगर पेट्रोल पंप पर छापा पड़ता है या अधिकारी चेक करने आते हैं तो एक रिमोट की मदद से उस सेटिंग को बंद किया जा सकता है। ये पेट्रोल चोरी का अब तक का सबसे एडवांस तरीका माना जाता है, जिससे बचकर रहना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, कई बार पेट्रोल पंप वाले बार बार नोजल को दबाता रहता है। हालांकि कई बार प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नोजल को दबाने की जरूरत होती है। अब इस तरह से पेट्रोल पंप की चोरी की बात सुनी जरूर गई है, लेकिन इस तरह के फ्रॉड का कोई पुख्ता सबूत देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आपको चौकन्ना तो रहना चाहिए ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर डिस्पेंसर का पाइप बहुत बड़ा है तो उस मशीन से पेट्रोल भरवाने से बचें। आप खुद ही सोचिए, अगर गाड़ी मशीन के सामने खड़ी है तो इतना लंबा पाइप होने की क्या जरूरत, क्योंकि जितना लंबा पाइप होगा उतना कम पेट्रोल आपको मिलेगा। अब दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिनसे पेट्रोल की चोरी होती है। अगर आपको बचना है तो इन तरीकों पर जरूर ध्यान दें और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।